बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी लगभग एक ही जैसी थी, अर्थात दोनों के दोनों ही गरीब थे। एक बार दोनों के खेतों में अच्छी फसल हुई। दोनों उसे बेचने के लिए शहर की मंडी में गए। उस जमाने में मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, इसीलिए फसल बेचने पर उन्हें जो भी चांदी के सिक्के प्राप्त हुए वह उन्होंने एक पोटली में रख लिया। उसे लेकर वह शहर के एक सराय में ठहरे, क्योंकि गांव लौटने में काफी देर हो चुकी थी। गरीब को अगर थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहले उस धन की सुरक्षा की बात आती है। यही बात उन दोनों के दिमाग में भी आई। सो उन्हें चिंता होने लगी कि अगर उनके सो जाने के बाद उनके चांदी के सिक्के किसी ने चुरा लिए तो क्या होगा। यही बात सोचकर उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और अपने साथ लाई हुई एक टोकरी में उन चांदी के मोहरों को छुपा दिया और उस टोकरी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चोर आएगा भी तो खाने पीने की टोकरी पर ध्यान नहीं देगा। साथ ही चोरों को झांसा देने के लिए उन्होंने अपने गमछियों में कुछ पत्थर के टुकड़े बांधकर अपने सिरहाने रख लिया और सो गए। उन्होंने सोचा कि चोर सोचेगा कि धन बूढ़ों के सिरहाने पर रखा हुआ है और उसे ही चोरी करेगा, लेकिन वे दोनों गलत थे। जब वे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे तब उनकी बातें सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने सुन ली थी। उन्होंने छिपकर यह भी देख लिया था कि दोनों बूढ़ों ने असली रकम खाने की टोकरी में छिपाकर एक तरफ रख दी है। जैसे ही दोनों बूढ़े गहरी नींद में पहुंचे, वे दोनों कमरे के अंदर आए और टोकरी में रखी हुई मोहरों की पोटली उठाकर ले गए। सुबह के समय जब बूढ़े उठे तो उन्होंने पाया कि टोकरी में रखा हुआ उनका धन चोरी हो चुका था। कुछ देर तक दोनों दुखी होते रहे। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनकी मोहरों को कौन चुरा सकता है। उन्होंने देखा कि उस रात उन दोनों के अलावा उस सराय में कोई मुसाफिर न आया था और न गया था। उन दोनों के अलावा उस सराय में रहने वाले केवल दो ही व्यक्ति थे, एक सराय का मालिक और दूसरा उसकी पत्नी। बूढ़ों ने सीधे सराय के मालिक के पास जाकर पूछा कि कल रात हमारी चांदी की मोहरें किसने चुराई है। सराय के मालिक ने अभिज्ञता प्रकट करते हुए कुछ इस तरह से दिखाया जैसे वह इस घटना के बारे में बहुत ही आश्चर्य में है और बोला, यह क्या हो गया? आपके सामान की चोरी हो जाना आपके लिए भले ही कुछ ना हो, मगर हमारे लिए यह तो बड़ी ही बदनामी की बात है। अगर हमारे सराय में चोरी हुई और यह बात फैल गई तो हमारे सराय में कौन ठहरेगा? हमारी तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इस चोरी का तो हमें पता लगाना ही होगा। चलो हम शहर के कोतवाल के पास चलते हैं। दोनों बूढ़ों को तो सराय के मालिक के ऊपर संदेह था कि मोहरें उसी ने चुराई है, किंतु पक्का सबूत न होने के कारण वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। खैर, चारों मिलकर शहर के कोतवाल के कार्यालय में पहुंच गए। कोतवाल ने दोनों बूढ़ों की ओर, फिर सराय के मालिक और उसने पत्नी की बात सुनी। उनकी बातें सुनकर वह किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया। कोतवाल का एक मित्र था, उसका नाम था रामदास। रामदास बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति था। कोतवाल अक्सर पेचीदा मामलों में उससे सलाह लेता रहता था। इस मामले में भी उसने रामदास से सलाह लेना मुनासिब समझा। रामदास ने दोनों बूढ़ों और सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातों को सुना। फिर बोला, आप लोगों के मामले में मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब तो आपका फैसला केवल मंदिर का नगाड़ा ही कर सकता है। नगाड़े की बातों को सुनकर चारों फरियादियों के साथ साथ कोतवाल भी चकित रह गया। कोतवाल बोला,
जो मामला मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आया, उसका फैसला भला एक बजने वाला नगाड़ा कैसे कर सकता है? रामदास बोला, यह कोई आम नगाड़ा नहीं है, बल्कि देवीय शक्तियों से युक्त नगाड़ा है। इनमें से जो भी सच बोल रहा होगा, उसकी फरियाद सुनकर नगाड़ा अपने आप बजने लगेगा, जबकि झूठ बोलने वाले के सामने नगाड़ा बोलेगा ही नहीं, बजेगा ही नहीं। कोतवाल को नगाड़े वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, परंतु फिर भी क्योंकि रामदास उसका मित्र था और उसे उसके ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने रामदास को इजाजत दे दी। रामदास ने सबसे पहले दोनों बूढ़ों से कहा कि कल सुबह मंदिर से अपने कंधों पर नगाड़ों को उठाकर कोतवाल के दफ्तर तक लेकर आओ। मरते क्या न करते। बेचारे दोनों बूढ़े अगली सुबह मंदिर पहुंचे और अपने कंधों पर नगाड़े को उठाकर ले जाने लगे। नगाड़ा आकार में बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज्यादा भारी भी था। उसे कंधों पर उठाकर वे आधे रास्ते में ही बुरी तरह से थक गए। आधे रास्ते पहुंचकर उन्होंने नगाड़े को जमीन पे पटक दिया और आपस में बातें करने लगे। एक बूढ़ा बोला, हमारे पैसे तो गए ही गए, ऊपर से इस नगाड़े को ढोने की आफत भी आ पड़ी। दूसरा बूढ़ा बोला, सच कहते हो भैया, न जाने कौन सी घड़ी में हम अपने फसल बेचने निकले थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब घर वालों को जाकर क्या जवाब दूं। पता नहीं कौन हमारी कमाई को चुरा कर लेके चला गया। पहले वाला बूढ़ा बोला, मुझसे तो अब और ढोया नहीं जाता। मैं कोतवाल को यहीं पर बुलाकर लाता हूँ और उससे कहता हूँ कि नगाड़े से जो भी पूछना है यहीं पर पूछ ले। इतना कहकर वह कोतवाल को बुलाने के लिए चला गया। कोतवाल ने आकर नगाड़े से पूछा, बता नगाड़ा, यह दोनों बूढ़े सच्चे हैं या झूठे? कोतवाल के इतना कहते ही नगाड़ा अपने आप बच उठा। उसमें से दमदम की आवाज आने लगी। कोतवाल समझ गया कि बूढ़े सच बोल रहे हैं, इनके पैसे सचमुच चोरी हुए हैं। अब उसके सामने समस्या यह थी कि पैसे किसने चुराए। अब शाम के समय रामदास ने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को कोतवाल के दफ्तर में बुलाया और कहा, कल सुबह तुम दोनों मंदिर के नगाड़े को अपने कंधे पर उठाकर कोतवाल के दफ्तर तक आना। अगली सुबह सराय का मालिक और उसकी पत्नी नगाड़े को कंधे पर उठाकर कोतवाल के दफ्तर की ओर चल पड़े। नगाड़ा पिछले दिन की तरह ही काफी भारी था। कुछ ही दूर चलने पर दोनों की सांस फूल गई। आखिर में उन्होंने नगाड़े को पटक दिया और रख दिया और बतियाने लगे। सराय का मालिक बोला, हमने बूढ़ों के पैसे चुराकर सचमुच गलती की है। अब यह नगाड़ा हमारी सारी पोल खोल देगा। पत्नी बोली, क्यों न हम इस नगाड़े को ही फाड़ दें? फिर कोतवाल से कह देंगे कि फूटा हुआ नगाड़ा हमारे सच की गवाही देने के लिए आखिर कैसे बजेगा। सराय का मालिक बोला, तुम ठीक कहती हो। इतना कहकर उसने एक नुकीला पत्थर नगाड़े को फोड़ने के लिए उठाया, किंतु इससे पहले कि वह नगाड़े को फोड़ता, नगाड़े का आवरण उठाकर उसके भीतर से रामदास प्रकट हुआ और बोला, नगाड़े ने सच जान लिया है, तुम दोनों ने ही बूढ़ों के पैसे चुराए हैं। रामदास को देखते ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल कर रामदास के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, हम बूढ़ों के पैसे वापस करने को तैयार हैं, किंतु हमें बदनामी और सजा से बचा लो। हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। रामदास बोला, तुम्हें माफ करने का अधिकार केवल उन दोनों बूढ़ों आदमियों के पास ही है। असल बात यह थी कि रामदास उन बड़े बड़े नगाड़ों के अंदर छिपकर बैठा हुआ था। यह बात न तो बूढ़ा को और न ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी को पता थी। नगाड़े के अंदर छिपकर बैठे हुए बूढ़ों की बातों को रामदास ने सुना था, उनका सच जान लिया था। इसी तरह से उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातों को भी सुन लिया था। इसके बाद उन दोनों अपराधियों को वह बूढ़े के पास ले गया और दोनों ने बूढ़े आदमियों का पैसा वापस कर दिया। धन पाकर बूढ़े आदमी बड़े ही खुश हो गए
और सराय के मालिक और उसकी पत्नी को क्षमा करते हुए अपने घर चले गए। इस तरह से रामदास ने अपनी चतुराई से दो बूढ़े आदमियों को इंसाफ दिला दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।